अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यू न्यूज़ और मैं हूं अज़का अहमद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास, पीटीआई अरकान के शोर शराबे की नजर, ऑपोजिशन अरकान की अपनी नशिस्तों पर खड़े होकर मुलाकात कराओ के नारे, ऐवान मछली मंडी में तब्दील, कान बड़ी आवाज सुनाई ना दी। तारिक फजल चौधरी ने सोशल मीडिया पर बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक खबरें बेबुनियाद करार दे दी। वजीर पार्लिमानी उमूर ने ऐवान को बताया, बानी पीटीआई से मुतालिक जाली इतलात भारतीय मीडिया की जानिब से फैलाई गई। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल के मुताबिक बानी की सेहत बिल्कुल ठीक, इनकी जान को कोई खतरा नहीं। कोरम की निशानदही पर दोनों इजलास कुछ ही देर बाद मुअत्तल करना पड़े। पीटीआई वफ्द की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात, बैरिस्टर गौहर असद कैसर, शहराम तरकई, अमजद अली खान, इलामा नासिर अब्बास वफ्द में शामिल। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, हुकूमत ऑपोजिशन के दरमियान पुल का किरदार अदा करने को तैयार हैं। ऑपोजिशन की जानिब से ताउन नहीं मिल रहा। ऑपोजिशन को बार बार मिल बैठ कर मसाइल पर बात करने की पेशकश की। बतौर स्पीकर बानी से मुलाकात में मदद करें, ऑपोजिशन वफ्द की स्पीकर कौमी असम्बली से दरख्वास्त। तो आपको बताएं, अडियाला जेल रावलपिंडी की बैरूनी सिक्योरिटी हाई अलर्ट, खुसूसी सिक्योरिटी प्लान फौरी नाफिजुल अमल, गैर मुजन्ना मुद्दत तक जारी रहेगा। पुलिस नफरी दहगल नाका, गेट 1, गेट 5, फैक्ट्री नाका और गोरखपुर पर तैनात होगी। 12 थानों के SHOs 2 शिफ्टों में 12-12 घंटे ड्यूटी अंजाम देंगे। खवातीन पुलिस ऑफिसर, RMP फोर्स, पंजाब कांस्टेबल, थानों के अमला समेत 700 से जायद एहलकार और अफसर तैनात होंगे। ड्यूटी पर मामूर एहलकार रबर बुलेट्स, आंसू गैस, डंडों, शील्ड और एंटी राइड सामान से लेस होंगे। कैदी वैन्स भी इलाके में मौजूद रहेंगी। पीटीआई का 16 घंटे का धरना भी बेकार, बानी से मुलाकात ना हो सकी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा और अलीमा खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अलीमा खान ने बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया, अदालती हुक्म पर अमल न करने पर जिम्मेदारान को तौहीन अदालत की सजा दी जाए। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल, विफाकी सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट पंजाब को दरख्वास्त में फरीक बनाया गया। दूसरी तरफ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद की वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को नो लिफ्ट। सोहेल अफरीदी चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी ऑफिस में बैठे रहे। चीफ जस्टिस का मिलने से इनकार, मिले बगैर वापस चले गए। आप यहाँ हैं तो सूबा कौन चला रहा है, सहाफ़ी का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से सवाल। सोहेल अफरीदी ने जवाब दिया, सूबे की गवर्नेंस पर मैं अपनी इंतज़ामिया से राबते में हूँ। मैं जरदारी या शरीफ की तरह पैराशूट के जरिए नहीं आया। मैं तंजीम में काम के बाद निचली सतह से ऊपर आया हूँ। अडियाला जेल का धरना खत्म है, आइंदा का लाएमल मंगल को देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। हमें इजाजत देता है एहतजाज का, हम ये ऑप्शन इंशाल्लाह जरूर इस्तेमाल करेंगे। हमने तमाम पार्लियामेंटेरियन को बुलाया हुआ है। इंशाल्लाह ताला तमाम पार्लियामेंटेरियन पूरे पाकिस्तान से हाई कोर्ट के सामने भी आएंगे, पुरअमन एहतजाज करेंगे और उसके बाद जो है अडियाला जेल भी जाएंगे और वहाँ पर जो है पुरअमन इजहारी यकजहती के लिए इमरान खान साहब की बहनों के साथ वहाँ खड़े होंगे इंशाल्लाह। खैबर पख्तूनख्वा में टिक टॉक हुकूमत कायम है, जहां अवाम की खिदमत के बजाय वक्त धरनों में ज़ाया किया जा रहा है। अगर वज़ीर आला जेल की दीवार के साथ खड़ा हुआ तो इसके सूबे की तरक्की कैसे होगी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की सूबाई हुकूमत पर कड़ी तनकीद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरजीहात गलत समत में है। अवाम के मसाइल हल करने के बजाय सियासी तमाशों को फोकियत दी जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला गैर कानूनी मुतालबा कर रहे हैं। आपका लीडर मेगा करप्शन पर जेल में है, कहते हैं मुलाकात कराएं। किसी सियासी कैदी को इतनी सहूलियात मुयसर नहीं जितनी बानी पीटीआई को मुयसर है। वाला एक काम भी ये नहीं कर रहे जिनको करना चाहिए था कि लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करते और तमाम तर जो निज़ाम है सूबे के अंदर उसको ठीक करते, जदीद अपनी तालीम देते, बच्चों को लैपटॉप्स बांटते, स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स देते, लोगों पे तवज्जो दें, लोगों की फलाह बहबूद पे तवज्जो दें। आपका लीडर कोई मुल्क के लिए काम उसने किया नहीं किया। और जब वो वज़ीर आज़म था, इकॉनमी तो उसने डबोई, पाकिस्तान के ताल्लुकात पूरी दुनिया में ख़राब किए। दावे से कहता हूँ
किसी पाकिस्तान की तारीख में सियासी कैदी को इतनी सहूलियात मैसर नहीं हुई जितनी इमरान अहमद न्याजी को मैसर हैं। और फिर इनकी इलीगल डिमांड है कि हमारी मुलाकात कराई जाए। आपकी मुलाकात नहीं हो सकती क्योंकि ये गैर कानूनी डिमांड है आपकी। आगाह करेंगे आपको कराची प्रेस क्लब के बाहर तहरीक इंसाफ का एहतजाज, पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों की पकड़ धकड़। पुलिस ने तहरीक इंसाफ सिंध के सदर हलीम आदिल शेख को भी गिरफ्तार कर लिया है। मजीद क्या डिटेल्स हैं जान लेते हैं न्यू के नुमाइंदे कामरान सोहेल से। कामरान, बताइएगा इस हवाले से। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बानी पीटीआई के जो है वो रिहाई के हक में जो है कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज कर रही थी। इस दौरान जो है वो पुलिस की भारी नफरी यहाँ तैनात थी और अचानक जो है वो पुलिस ने धावा बोला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान यहाँ मौजूद थे, जिसमें खवातीन भी थी, उनको जो है वो गिरफ्तार करना शुरू किया। इसी दौरान जो है वो सूबाई सदर हलीम आदिल शेख भी जो है वो रैली की शक्ल के अंदर यहाँ पहुंचे। जैसे ही वो प्रेस क्लब के बाहर पहुंचे, यहाँ उनको भी जो है वो गिरफ्तार करके पुलिस ने जो है वो थाने मुंतकिल कर दिया है। इस वक्त जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मुजाहरा था वो खत्म कर दिया गया है और जो है वो पुलिस जो है वो अभी खत्म कर दिया गया है। ठीक है कामरान, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। वजीर आला केपी ने अडियाला का मुजावर बनकर धमाल डालनी है तो शौक से डालें। अवाम की मुश्किलात से वजीर आला केपी को कोई लेना देना नहीं है। सुहेल अफरीदी मेहमान बनकर आएं तो सो बिस्मिल्लाह, अगर विफाक के खिलाफ जुलूस निकालने आएं तो फिर और मामला है। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की असम्बली में गुफ्तगू, कहा अडियाला से कभी कोई खैर की खबर नहीं आती, जब भी आती है तो मुल्क के खिलाफ ही आती है। असमा बुखारी ने मजीद कहा भारत पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रॉक्सी वार लड़ रहा है, जब जब इसको बेनकाब करेंगे वो भाग जाएगा। पीटीआई के साथ मिलकर जमात इस्लामी ने जो एहतजाज का नमक हुकूमत पर डालना है शौक से डालें। दिली अफसोस है केपीके की आवाम के साथ मुझे कि उनका वज़ीर आला जो है वो सिर्फ अडियाला का मुजावर होने के लिए जो है वो बना है और उसने सिर्फ वो काम करना है कि खैबर पख्तूनख्वा की जो आवाम की मुश्किलात हैं उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। वो अडियाला के मुजावर बन के हमेशा वहाँ बाहर धमाल डालना उनको बेहतर लगता है तो वो करते रहे। लेकिन अगर जो है वो मेहमान सियासी मामलात पे जो है वो काबीना बनाने के लिए और सियासी मामलात पे धरना कहाँ होगा, वफाक पे अगली दफ़ा जो है वो जुलूस कहाँ निकालना है, अगर वो उसके लिए आए तो जाहिर है फिर मामलात और है ना। और कभी भी पाकिस्तान की खैर की खबर नहीं आती अडियाला से, जब भी वहाँ गुफ्तगू होती है पाकिस्तान के खिलाफ ही। बानी पीटीआई के साथ सलूक जेल मैनुअल के मुताबिक हो रहा है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा नवाज शरीफ ने कतई ये नहीं कहा कि किसी को उल्टा लटका दो। रियासती इदारों पर हमला करने वाली जमातों के साथ फ़र्क रखना नाकाबिल फ़हम है। IMF की रिपोर्ट पर सिर्फ सियासतदानों को मौरूद इल्ज़ाम ठहराना दुरुस्त नहीं। तो आपको बता रहे हैं बानी पीटीआई के साथ सलूक जेल मैनुअल के मुताबिक हो रहा है। स्पीकर पंजाब असम्बली ने 6 पैनल ऑफ चेयरपर्सन के नामों का ऐलान कर दिया। पैनल ऑफ चेयरपर्सन में समीउल्लाह खान, आगा अली हैदर, शौकत राजा, राहीला खादिम हुसैन, जुल्फकार अली शाह, अरशद मलिक शामिल हैं। पंजाब असम्बली में 9 मुंतखब अरकान असम्बली ने भी अपने ओहदों का हल्फ उठा लिया। हल्फ उठाने वालों में 9 मुंतखब अरकान असम्बली मियाँ सुल्तान रांझा, अली हैदर, नूर न्याजी, आज़ाद अली तबस्सुम, ताहिर परवेज, अहमद शहरियार और मोहम्मद हनीफ शामिल हैं। हल्फ के मौके पर अपोजिशन का शदीद शोर शराबा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, भारतीय वजीर खारजा का सिंध से मुतालिक बयान शर्मनाक है। राजनाथ सिंह के बयान को मुस्तरद करते हैं तर्जुमान दफ्तर खारजा की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा भारत के साथ मुज़ाकरात के जरिए मसाइल के हल पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान अपने दिफा पर कोई समझौता नहीं करेगा। कश्मीरियों को भारतीय जबर, कैद, तशद्दुद समेत बेईमाना मजालिम का सामना है। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाना चाहिए। पाकिस्तान अमरीका में फायरिंग के वाक़े की शदीद मज़म्मत करता है। पाकिस्तान को 2 दिहाइयों से अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी का सामना है। वाशिंगटन हमला आलमी सतह पर दहशतगर्दी के दोबारा उभरने की इलामत है। पाकिस्तान आलमी बरादरी के साथ मिलकर दहशतगर्दी के चैलेंज से निमटने के लिए पुरज़्म है। ताजिकिस्तान में 3 चीनी शहरियों का कत्ल काबिल मज़म्मत है। चीनी शहरियों पर बुज़दिलाना दहशतगर्द हमले की मज़म्मत करते हैं। अमरीका में अफगान शहरी की फायरिंग से ज़ख्मी खातून नेशनल गार्ड हलाक, दूसरे ज़ख्मी एहलकार की हालत तशवीशनाक है। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं गैर कानूनी तारिकीन वतन अमरीका आकर मुश्किलात पैदा करते हैं। दूसरी तरफ वाशिंगटन और रियासत सैन डियागो में मुतादिद घरों की तलाशी, गिरफ्तार हमलावर के रिश्तेदारों से भी तफ्तीश। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में।
मुबाहिसा में पाकिस्तानी बयानिया की जीत। ऑक्सफोर्ड यूनियन के मुबाहिसे में भारत ने अपनी असल हाई प्रोफाइल टीम वापस लेकर जेएसआई दीपक, पंडित सतीश शर्मा और देवचंद बनर्जी पर मुश्तमिल कम दर्जे का नया पैनल मैदान में उतारा। भारत के सेकंड 11 के मुकाबले में पाकिस्तान ने साबिक चेयरमैन, ज्वाइंट चीफ्स, साबिक वज़ीर खारजा और हाई कमिश्नर की जगह ऑक्सफोर्ड के पाकिस्तानी तलबा को सामने लाने का फैसला किया। ऑक्सफोर्ड यूनियन में पाकिस्तानी तलबा मूसा हराज, इसरार खान काकड़ और अहमद नवाज खान ने भारत के नए सिविलाइजेशन और धार्मिक पैनल को मंतक और दलाइल से शिकस्त दी। आपको बता रहे हैं ऑक्सफोर्ड मुबाहिसा में पाकिस्तानी बयानिए की जीत। ऑक्सफोर्ड यूनियन के मुबाहिसे में भारत ने अपनी असल हाई प्रोफाइल टीम वापस लेकर जेएसआई दीपक, पंडित सतीश शर्मा और देवचंद बनर्जी पर मुश्तमिल कम दर्जे का नया पैनल मैदान में उतारा, जबकि भारत के सेकंड 11 के मुकाबले में पाकिस्तान ने साबिक चेयरमैन, ज्वाइंट चीफ्स, साबिक वज़ीर खारजा और हाई कमिश्नर की जगह ऑक्सफोर्ड के पाकिस्तानी तलबा को सामने लाने का फैसला किया। टेफ्टा की जानिब से लाहौर में जॉब कैरियर फेयर का इनेकाद किया गया। 80 से ज़ायद मुल्की और गैर मुल्की कंपनियों ने अपने स्टॉल्स लगाए। मुख्तलिफ टेक्निकल इदारों से डिग्री हासिल करने वाले 2500 से ज़ायद तलबा ने नौकरियों के लिए इंटरव्यूज़ दिए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। टेफ्टा की जानिब से लाहौर में कैरियर फेयर, 80 से ज़ायद मुल्की और गैर मुल्की कंपनियों ने अपने स्टॉल्स लगाए। चेयरपर्सन टेफ्टा ब्रिगेडियर रिटायर्ड साजिद खोखर ने कहा, रवां साल टेफ्टा की जानिब से 10 कैरियर फेयर का इनेकाद किया गया है। 25 से ज़ायद कैरियर फेयर मुख्तलिफ शहरों में मुनक्कद करवाए जाएंगे। डिपार्टमेंट के बनने के बाद एक सिनर्जी आई है हमारे तमाम इदारों में जो स्किल प्रोवाइड कर रहे हैं, और हमारा फोकस जो है वो बढ़ गया है न सिर्फ ट्रेनिंग पे बल्कि ट्रेनिंग मुकम्मल होने के बाद बच्चों की प्लेसमेंट के हवाले से भी। सीनियर वाइस चेयरमैन पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्रिंटिंग एंड ग्राफिक आर्ट्स इंडस्ट्री फराज अहमद ने कहा, इस तरह के कैरियर फेयर से मुख्तलिफ कंपनियों को बेहतरीन टैलेंट ढूंढने का मौका मिलता है, जबकि टेफ्टा का ये इकदाम काबिल तहसीन है। 80 के करीब ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर आई हुई हैं जो कि बच्चों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगी। सो टेफ्टा के जो ट्रेंड बच्चे हैं, तो सिर्फ ट्रेनिंग कर देना इनफ नहीं है, उनकी जॉब प्लेसमेंट सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है। कैरियर फेयर में ऑटो, वेल्डिंग, रेफ्रिजरेशन और दीगर कंपनियों की जानिब से स्टॉल्स लगाए गए। कैमरामैन नईम अहमद के साथ फखर अब्बास, नियो न्यूज़ लाहौर। आगाह करें आपको, पंजाब में ट्रैफिक मैनेजमेंट का नया दौर। 60 साल बाद पहली बार बड़े इस्लाही इकदाम। पंजाब में किसी भी गाड़ी का बार बार चलान होगा तो गाड़ी नीलाम होगी। सरकारी गाड़ी कानून से बालातर नहीं। कानून की खिलाफ वर्जी करने वाली सरकारी गाड़ियों को भी भारी जुर्माना होगा। पंजाब में वन वे की खिलाफ वर्जी खत्म करने के लिए 30 दिन की मोहलत दे दी गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर में ट्रैफिक की सूरत हाल में बेहतरी के लिए 30 दिन की फैसला कुन डेडलाइन मुकर्रर कर दी है। अवामी सहूलियात में सिविल रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन का इजरा बेहतरीन इकदाम है। CRMS मोबाइल ऐप से पैदाइश, मौत, शादी, तलाक का बरवक्त और आसान इंदराज मुमकिन होगा। वज़ीर आला सिंध का सिविल रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम मोबाइल ऐप की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, CRMS मोबाइल ऐप का इजरा शहरी खिदमात की जदीदियत के सफ़र में एक अहम संग मील है। डिजिटल सिंध के विजन को तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ाने का अज़्म है। सिंध का कागजी निज़ाम से स्मार्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड गवर्नेंस की तरफ तेज़ी से सफ़र जारी है। लोगों को ये एक पैगाम देता हूँ कि इस मोबाइल एप्लीकेशन जो आज बनी है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल के 100% इस्तेमाल करें। इसलिए कि अगेन 3 लोग हैं, एक तो आपके पास प्लेटफॉर्म बन गया है, आपके पास हुकूमत के लोग हैं जो ले जाएं, लेकिन अल्टीमेटली जो इसके यूज़र्स हैं, जो सिटीजन्स हैं, वो अगर अपनी बर्थ, मैरिजेस, डिवोर्सेस और डेथ रजिस्टर। IMF की एक और अहम शर्त पूरी। हुकूमत ने ग्रेड 17 और ऊपर के अफसरान को अपने असासे ज़ाहिर करने का पाबंद बना दिया। तमाम सरकारी अफसरान को हर साल अपने असासों की लिस्ट FPR को देना पड़ेगी। ज़राए के मुताबिक पहले सिर्फ सिविल सर्वेंट्स या आम सरकारी मुलाजिम को अपने असासे की लिस्ट जमा करवाना पड़ती थी। अब तमाम पब्लिक सर्वेंट्स को असासों की फहरिस्त देना होगी, जबकि नैब कानून के तहत पहले से मुस्तस्ना अफसरान, जजेस, फौजी अफसरान इस कानून की जद में नहीं आएंगे। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बना रही थी वाजेस और बड़े बास्केट्स और सब देख के बड़ी खुशी हुई। मैं
कल्चर डिपार्टमेंट को मुबारकबाद देता हूँ कि यहाँ पे उन्होंने इस फेस्टिवल को कल्चर डिपार्टमेंट को मुबारकबाद देता हूँ कि यहाँ पे उन्होंने इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया है। जैसे बताया गया कि यहाँ पे स्टॉल्स हैं, हमें कई ख़ासतौर पर ख़वातीन ने कहा कि हमें फैसिलिटेट करें कि हम यहाँ दुकान लगाएं, और मैंने मिनिस्टर साहब से कहा है कि जिसको इधर दुकान लगानी है सिंध गवर्नमेंट उनकी मदद करेगी। हमारे पास ऐसे मौजूद हैं एवेन्यू जिसके ज़रिए से हम उनकी मदद करके और वो अपने फंड को मज़ीद फ़रोग़ दे सके और उससे वो अपनी एक गुजारे के लिए और अपनी एक इनकम जनरेट कर सके। यहाँ पे जैसे बताया कि रोज़ाना डिफरेंट आर्टिजन्स हैं, क्राफ्ट्समैन हैं, आपके आर्टिस्ट हैं जो परफॉर्म करेंगे अगले 3 दिन। मैं पोर्ट ग्रैंड की ऑर्गेनाइजर्स का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने यहाँ जगह दी है कल्चर डिपार्टमेंट को, और उन्होंने जैसे मुझे बताया गया कि इसके लिए चार्ज भी नहीं करते, वो फ्री ऑफ कॉस्ट की जगह देते हैं कि कल्चर डिपार्टमेंट इनको इनवाइट करे डिफरेंट आर्टिजन्स को। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मुसाफिरती कमीशन ने पंजाब की शुगर मिलों के गठजोड़ का बड़ा स्कैंडल बेनकाब कर दिया। 10 शुगर मिलों को कार्टेल बनाने पर शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया है। 14 रोज में तहरीरी जवाब तलब। कमीशन का कहना है मिलों ने गन्ने की क्रशिंग में बाहिमी मिली भगत से ताखीर की और कीमत 400 रुपये फी मन तय करके किसानों के मफादात को नुकसान पहुँचाया। कीमतें फिक्स करना और पैदावार में ताखीर कंपटीशन एक्ट की सरी खिलाफ वर्जी है, जबकि क्रशिंग में ताखीर से चीनी की मसनूई किल्लत और कीमतों में इजाफे का खर्चा भी बढ़ गया है। कौमी क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप की तैयारी के सिलसिले में जनवरी 2026 में श्रीलंका का दौरा करेगी। पाकिस्तान टीम 3 T20 मैचेस की सीरीज़ के लिए मैचेस 8, 10 और 12 जनवरी को शेड्यूल हैं। T20 वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका में शेड्यूल है और पाकिस्तान टीम अपने तमाम मैचेस श्रीलंका में ही खेलेगी। जनवरी में होने वाली T20 सीरीज़ के तमाम मैचेस वेम्बली स्टेडियम में खेले जाएंगे। और आपको बताएं, पाकिस्तान के स्टार ब्रिटिश बाबर आजम ने T20 इंटरनेशनल में एक नापसंदीदा रिकॉर्ड बराबर कर दिया है। जुमेरात को बाबर आजम रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में सह मुल्की T20 सीरीज़ में श्रीलंका के खिलाफ मैच में एक बार फिर 0 पर आउट हो गए। ये 10वां मौका था जब बाबर आजम T20 इंटरनेशनल मैच में 0 पर आउट हुए। यूं बाबर आजम, साइम अयूब और उमर अकमल के साथ मुश्तरका तौर पर T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा 0 पर आउट होने वाले बैटर बन गए। पाकिस्तान के लिए T20 इंटरनेशनल में उमर अकमल 84 मैचेस में 10, साइम अयूब 55 मैचेस में 10, जबकि बाबर आजम 135 मैचेस में 10 पर 0 पर पवेलियन लौटे। इसी के साथ इस न्यूज़ बुलेटिन से अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।